नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। मैं एक मनोचिकित्सक, डी एडिक्शन एक्सपर्ट और काउंसलर हूँ, सेक्सोलॉजिस्ट हूँ। मैं दिल्ली के अंदर कार्यरत हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसी एक टेक्निक के बारे में जिसे कि यूज करके हम अपनी एंजाइटी, स्ट्रेस, इंसोम्निया यानी नींद की बीमारी को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। और उस टेक्निक का नाम है जैकबसन प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक। दोस्तों, इस टेक्निक के अंदर हमारा ये मकसद रहता है कि हम बॉडी की सभी मसल्स को पहले धीरे धीरे टाइट करें, फिर धीरे धीरे करके रिलैक्स करें। और एक के बाद एक बॉडी की सारी मसल्स को हम धीरे धीरे टाइट करते हैं, फिर धीरे धीरे उसे रिलैक्स करते हैं। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एंजाइटी, स्ट्रेस के अंदर हमारी बॉडी की अधिकतर मसल्स जो है काफी टाइट हो जाती हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, उनमें जकड़न आ जाती है। खासकर हमारे जो कंधे के बीच की मसल्स हैं, गर्दन की मसल्स हैं, कमर के ऊपरी पार्ट की जो मसल्स हैं काफी टाइट हो जाती है। तो इस एक्सरसाइज के थ्रू हम क्या करते हैं कि इन सारी मसल्स में पहले थोड़ी जकड़न पैदा करते हैं, यानी इन्हें टाइट करते हैं, फिर धीरे धीरे रिलैक्स करते हैं। तो दोस्तों, इसे हम बोलते हैं जैकबसन मसल रिलैक्सेशन टेक्निक। तो दोस्तों, ये एक थोड़ा सा 20-25 मिनट का प्रोसेस है। तो मैं थोड़ा ब्रीफली इसे डिस्कस करूंगा ताकि हम सभी मसल्स को कवर कर सकें। आपको जब भी एक्सरसाइज करनी है तो एकदम रिलैक्स होकर करें। तो दोस्तों, इसके लिए प्री रिक्विजिट क्या है, क्या पहले ऐसी चीजें चाहिए इस एक्सरसाइज को शुरू करने के लिए? एक तो हमें काम एटमॉस्फेयर, एकदम शांत वातावरण चाहिए इसके लिए। और आप एकदम खाली पेट रहें, आप एकदम लूज कपड़े पहने। आप इसे चेयर पर बैठकर भी कर सकते हैं, या फिर आप इसे जमीन पर चटाई बिछाकर लेटकर भी कर सकते हैं। और एकदम शांत होकर आप इसे करें। तो दोस्तों, आइए इसके स्टेप्स हम देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें अपनी दोनों हाथों की जो मुट्ठी है उसे धीरे धीरे करके टाइट करना है। 1 से 5 सेकंड तक, 1 से 5 तक गिनती गिनिए और धीरे धीरे इसको एकदम टाइट कीजिए। और ये फील कीजिए कि मेरी मुट्ठियां एकदम टाइट हैं। उसके बाद दोस्तों, इसे इन मुट्ठियों को धीरे धीरे करके एकदम रिलैक्स कर दें। तो ये प्रोसेस 5 से 10 सेकंड के बीच में होनी चाहिए, यानी करीब 5 से 10 सेकंड के अंदर आप धीरे धीरे मुट्ठियों को रिलीज कर दें। ठीक है। उसके बाद दोस्तों, अगला स्टेप है कि आपको अपनी जो बाइसेप्स मसल है, बाजू की मसल्स, इसे टाइट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी दोनों कोहनियों को मोड़ेंगे और एकदम धीरे धीरे टाइट करके जोर लगाएंगे और एकदम दोनों हाथों को ऐसे मोड़ के रख लेंगे, टाइट करेंगे। और अपनी बाजुओं के अंदर, यानी कि इस जगह पे जो टाइटनेस आ रही है, जो कॉन्स्ट्रिक्शन आ रहा है, जो जकड़न आ रही है, इसे फील करेंगे। उसके बाद अगले 5 से 10 सेकंड में धीरे धीरे करके इसे रिलैक्स कर देंगे। मैं थोड़ा स्पीड से बताऊंगा ताकि हम पूरी वीडियो ज्यादा लंबा ना हो और आप सब मसल्स को कवर कर सके। आपको ये सारे स्टेप्स एकदम धीरे धीरे करने हैं, रिलैक्स होकर। अब दोस्तों, इसके बाद जो हमारी ट्राइसेप्स मसल है, ये वाली मसल, इसे हमें टाइट करना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने दोनों हाथों को एकदम लंबा करें, एकदम बाहर की तरफ खींचे, जितना ज्यादा हम खींच सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारी जो ट्राइसेप्स मसल्स है थोड़ी टाइट होंगी। तो इन्हें हमें 5 सेकंड के लिए टाइट रखना है। और अगले 5 सेकंड बाद इस टेंशन को थोड़ा रिलीज कर देना है, यानी धीरे धीरे टाइटनेस को कम कर देना। अब दोस्तों, इसके बाद हम आते हैं चेहरे पर। तो दोस्तों, चेहरे पर सबसे पहले हमारी जो आईब्रोज हैं, इसके ऊपर हमें सलवटें पैदा करनी है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, हमें अपने आईब्रो से अपनी हेयर लाइन के ऊपर की तरफ देखना है, ऐसे, ताकि हमारे फोरहेड पर सलवटें पड़ जाए। और ऐसा 5 सेकंड तक रखें और अगले 5 सेकंड धीरे धीरे करके इसे रिलीज कर दें। उसके बाद दोस्तों, हमारी जो आईज हैं, उन आईज को हम एकदम टाइट बंद करें 5 सेकंड तक, ताकि हमारी जो पेरियोक्युलर मसल्स हैं, आईज के चारों तरफ मसल्स हैं, वो एकदम कॉन्स्ट्रिक्ट रहे। फिर धीरे धीरे करके इस मसल्स को, टेंशन को रिलीज कर दें। अब आइस के बाद दोस्तों, हमें क्या करना है कि हमें अपने मुंह के अंदर हवा भरनी है और उस हवा को धीरे धीरे करके छोड़ना है। पहले मुंह में हवा भर के 5 सेकंड तक रखें। फिर अगले 5 सेकंड में धीरे धीरे करके हवा को छोड़ते हैं। अब दोस्तों, अगला स्टेप क्या है, हमारी जो टीथ है, टीथ को एकदम टाइट बंद करें। और अगले 5 सेकंड धीरे धीरे से रिलीज करते हैं। उसके बाद दोस्तों, हमारी जो टंग है, हमारी जीभ को, हमारा जो अपर अपर पार्ट है, तालू, उस पर टच करें, पीछे की तरफ करके उसे टच कर रही हूँ। वही 5 सेकंड तक
तालू पर टच रखें, फिर धीरे धीरे 5 सेकंड में उसे हटा लें। और ये सब स्टेप करते समय जब हम किसी मसल्स को टाइट कर रहे हैं तो हमें ये फील करना है कि हमारी वो मसल्स टाइट हो रही है, और जब हमें उसे रिलैक्स करना है तो हमें ये फील करना है कि हमारी पर्टिकुलर मसल्स धीरे धीरे रिलैक्स हो रही है। उसके बाद दोस्तों हमें गर्दन पर बढ़ना है। हम गर्दन को हमें पीछे की तरफ मोड़ना है, 5 सेकंड के लिए पीछे रखना है टाइट एकदम, फिर धीरे धीरे टाइटनेस को कम करनी है अगले 5 से 10 सेकंड में। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, हमें अपनी चिन को अपनी चेस्ट से टच करना है एकदम टाइट करते हुए धीरे धीरे, 5 सेकंड रखना है, अगले 5 सेकंड धीरे धीरे करके रिलीज कर देना है। उसके बाद नेक को राइट साइड में धीरे धीरे करके टाइट करना है, अगले 5 से 10 सेकंड में रिलीज कर देना है। मैं थोड़ा स्पीड से बता रहा हूं। उसके बाद नेक को लेफ्ट साइड में डेविएट करना है, मोड़ना है, धीरे धीरे टाइट करते हुए 5 से 10 सेकंड में, अगले 5 से 10 सेकंड में धीरे धीरे उसे रिलीज कर देना है। उसके बाद दोस्तों में अपने शोल्डर को श्रग करना है, यानी ऊपर की तरफ टाइट यूं खींचना है, और 5 सेकंड के लिए धीरे धीरे करते हुए 5 तक गिनते गिनते ऊपर की तरफ टाइट कर लेना है। फिर अगले 5 से 10 सेकंड में धीरे धीरे करके रिलैक्स करके छोड़ देना है। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं चेस्ट पर। हमें एक गहरी और लंबी सांस लेकर अपनी चेस्ट को फुलाना है। उसके बाद 5 से 10 सेकंड में धीरे धीरे करके रिलैक्स कर देना है, मुंह से सांस छोड़ना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट स्टेप है, हमें अपने पेट की मसल्स, पेट को एकदम अंदर की तरफ चिपका लेना है, जैसे कि हमने पेट को कमर से मिला दिया एकदम ऐसे धीरे धीरे करके चिपकाना है, इतना तेज नहीं, धीरे धीरे चिपका के कमर से चिपका देना है 5 से 10 सेकंड के अंदर, और अगले 5 से 10 सेकंड में धीरे धीरे करके उसे रिलैक्स कर देना है। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमारे जो कमर का ऊपरी पार्ट है ये वाला, अगर हम बैठे हुए हैं तो चेयर के सहारे से, या अगर लेटे हुए हैं तो जमीन पर हमें इसे प्रेस करना है, जोर से यूं पीछे की तरफ दबाना है, मसल्स को टाइट करना है। फिर वही 5-10 सेकंड बाद धीरे धीरे मसल्स को लूज कर देना है। उसके बाद हमारी जो कमर का निचला हिस्सा है उसे हमें पीछे की तरफ जोर से दबाना है, या फिर जमीन पर लेटे हैं तो जमीन पर नीचे दबाना है, फिर धीरे धीरे करके रिलैक्स कर देना है। अब दोस्तों हम आते हैं अपने पेल्विक फ्लोर के मसल्स पर। इसे हमें थोड़ा टाइट करना है, फिर रिलैक्स करना है। इसे हम कैसे कर सकते हैं, तो दोस्तों हमारी हमारी जो पेल्विक फ्लोर की मसल है, इसे पहचानने के लिए हम क्या करते हैं कि हम जब जिस समय यूरिन कर रहे होते हैं, पेशाब कर रहे होते हैं, तो अचानक से हमें पेशाब को रोकना है। उस समय हमें फील करना है कि कौन सी ऐसी मसल्स है जो हमें, हमारी कॉन्स्ट्रिक्ट हुई, जो सिकुड़ी पेशाब करते समय अचानक से हमने पेशाब को रोका, तो कौन सी मसल्स है जो हमारे पेनिस के चारों तरफ की जो कॉन्स्ट्रिक्ट हुई, तो उन मसल्स को हमें कॉन्स्ट्रिक्ट करके रखना है 5 से 10 सेकंड, फिर धीरे धीरे करके उनको रिलैक्स कर देना है। अब दोस्तों उसके बाद हमें क्या करना है, हमारे जो हिप्स है, हमारे कूल्हे, कूल्हे को हमें जमीन पर एकदम दबाना है टाइट। अगर अगर चेयर पर बैठे हैं तो हमें चेयर पर बैठे हुए उसे दबाना है, जमीन पर लेटे हैं तो जमीन पर टाइट दबाना है 5 से 10 सेकंड में, यानी कॉन्स्ट्रिक्ट करना है हिप की मसल्स को, फिर धीरे धीरे उसे रिलैक्स कर देना है। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टेप है लेग्स पर हम आते हैं। मान लीजिए ये आपका पैर है, ये आपका पंजा है पैर का, तो हमें पहले क्या करना है, इसे डोर्सिफ्लेक्स करना है, मतलब हमें अपने पंजे को ऊपर की तरफ उठाकर रखना है 5 से 10 सेकंड। उससे क्या होगा, हमारे लेग के जो पीछे की मसल्स होती है, काफ मसल्स, वो टाइट हो जाएगी, काफ मसल्स टाइट हो जाएगी। उसके बाद 5 से 10 सेकंड बाद हमें उसको धीरे धीरे रिलीज कर देना है, 5 से 10 सेकंड बाद उसे हमें धीरे धीरे रिलीज कर देना है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, हमारे जो पंजा है उसको आगे की तरफ फ्लेक्स करना है, आगे की तरफ मोड़ कर रखना है 5 से 10 सेकंड, फिर धीरे धीरे 5 से 10 सेकंड उसे आगे की तरफ मोड़ कर रखना है, फिर धीरे धीरे उसे रिलैक्स कर देना है। अब मान लीजिए दोस्तों ये आपका पैर का पंजा है और ये आपकी फिंगर्स हैं। अब फिंगर्स को आपको धीरे धीरे क्या करना है, आगे की तरफ मोड़ना है, आगे की तरफ मोड़ना है धीरे धीरे, और मोड़ कर रखना है, आगे की तरफ मोड़ना है धीरे धीरे, फिर धीरे धीरे उसे रिलैक्स कर देना है। अब दोस्तों पैर की उंगलियों को, अगला स्टेप क्या है, आपको पैर की उंगलियों को ऊपर की तरफ मोड़ना है और टाइट कर कर रखना है,
पैर की उंगलियों को, ना कि हाथ की उंगलियों को। ऊपर की तरफ मोड़ना है, 5 से 10 सेकंड के लिए टाइट करके रखना है, फिर धीरे धीरे करके उनको अंगुलियों को छोड़ देना है, टेंशन को रिलीज कर देना है। तो दोस्तों ये था प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, जिसके अंदर हम हमारी बॉडी की हर मसल्स को पहले सिक्वेंशियली कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं, यानी टाइट करते हैं 5 से 10 सेकंड में, फिर धीरे धीरे अगले 5 से 10 सेकंड के अंदर उस टेंशन को रिलीज कर देते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें एकदम शांत शांत एटमॉस्फेयर के अंदर इस एक्सरसाइज को करना है। एकदम ढीले ढाले कपड़े पहनकर, बैठकर कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं, और पूरी बॉडी की सारी मसल को धीरे धीरे टाइट करना है, फिर धीरे धीरे उसे रिलैक्स कर देना है। तो इसे हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक, जो कि एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, इंसोम्निया यानी नींद की बीमारी के अंदर काफी कारगर टेक्निक है और आसानी से हमें इन बीमारियों से निजात दिला सकती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये एक्सरसाइज, ये टेक्निक आपको पसंद आई होगी, समझ आई होगी। आप इसे प्रैक्टिस करें, और ये एक प्रैक्टिस की चीज है, एक दो बार करने से आराम नहीं मिलता। आप रेगुलर इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसकी रिहर्सल कीजिए, और आप देखेंगे कुछ ही टाइम बाद आप अपने स्ट्रेस पर, एंजाइटी पर अच्छे से कंट्रोल रख पाएंगे, और अपनी नींद को अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे इस एक्सरसाइज के थ्रू, जिसे कि हम बोलते हैं जैकबसन मसल रिलैक्सेशन टेक्निक। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।